आइए आज इस चर्चा में ममता बनर्जी के जमीनी स्तर से सत्ता के शिखर तक का सफर देखते हैं। सोचिए, बिना किसी पॉलिटिकल गॉडफादर के कोई नेता 34 साल पुराना अभेद्य शासन कैसे ढा सकता है। 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता में जन्मी ममता ने बचपन में ही पिता को खोने का दर्द झेला, लेकिन इन संघर्षों के बावजूद उन्होंने इतिहास, इस्लामिक इतिहास और कानून में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। फिर 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और जमीनी राजनीति की शुरुआत की। असली टर्निंग पॉइंट 1984 का जादवपुर चुनाव था, जहां इस युवा नेता का मुकाबला एक दिग्गज से हुआ। दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हराकर उस सबसे कम उम्र की सांसद बनी। रातों रात उन्हें जायंट किलर कहा जाने लगा। फिर वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़ी और 1997 में अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। यहीं से उनका कोर विजन एक बेहद शक्तिशाली नारे में बदल गया, माँ, माटी और मानुष। सिंगूर और नंदीग्राम में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उनके उग्र विरोध ने भारी जन समर्थन जुटाया। सोर्स के मुताबिक सड़कों पर उतरना, लंबी भूख हड़तालें और लाठीचार्ज का डटकर सामना करना उनके मुख्य तरीके थे। सबसे कम उम्र की सांसद बनने से लेकर नई पार्टी बनाने तक ये सारे पड़ाव एक टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे अहम पल 2011 में आया, जब उनकी पार्टी ने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वो आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गईं। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, इतनी अपार राजनीतिक सत्ता, लेकिन उनका निजी जीवन बिल्कुल सादा और जमीनी। सबकी दीदी का सिग्नेचर लुक आज भी वही है, नीले बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी और साधारण हवाई चप्पल। सोर्स बताता है कि राजनीति से परे वो एक साधारण इंसान है जिन्हें पेंटिंग और कविताएं लिखने का शौक है। सिर्फ जन समर्थन से हासिल उनका ये अभूतपूर्व मुकाम भारतीय राजनीति के लैंडस्केप के बारे में हमें क्या संकेत देता है?